हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक स्पेस के 30 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैट्रिक इन आर। रियल नंबर्स पर जो मैट्रिक होती है वो क्या होती है? सीधी ये होती है। और इसको कैसे बताते हैं? जब रियल नंबर लाइन होती है हमारी, इसमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे a माइनस बी करके मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो यही क्या होती है? हमारी मैट्रिक होती है आर पर। सेकंड क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट या विविक्त कब कहा जाता है? जब उसमें क्या हो कि ये, जब हमने मैट्रिक स्पेस की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें इन सब चीज़ों को दोहराया है। वहाँ पर क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, ए एंड बी के बीच की दूरी या तो जीरो होगी या वन होगी। जीरो कब होगी? जब ये पॉइंट बराबर हो जाएं। जब ए बराबर बी हो जाए तो इनके बीच की दूरी जीरो, और ए इज नॉट इक्वल टू बी तो सीधा डिफरेंस एक आता है। तो ये हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक्स यहाँ से डिफाइन होती है। इसमें दिखा है वो है ना कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू वन जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एंड जीरो कब? जब एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस। नॉट ए प्रॉपर्टी, गुण नहीं है। देखो, नॉन नेगेटिविटी, मैट्रिक स्पेस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं? डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो होती है नॉन नेगेटिविटी। सिमेट्रिसिटी क्या होती है? डी एक्स वाई, चाहे डी की एक्स से वाई के बीच की दूरी निकालो, चाहे वाई से एक्स के बीच की दूरी निकालो, दोनों इक्वल आती हैं। ठीक है। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है कि यदि हम तीन पॉइंट हैं एक्स और जेड और वाई, ठीक है, यदि हम इसके बीच की दूरी निकालें और इसके बीच की दूरी निकालें, इन दोनों का योग करें, तो क्या होगा? एक्स और जेड के बीच की दूरी से ज़्यादा या इसके बराबर ही आएगा। क्यों आएगा? यदि वाई इस लाइन पर है तब तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन वाई मान लीजिए यहाँ आ गया, तो हम एक्स से वाई की दूरी निकालेंगे, वाई से जेड की दूरी निकालेंगे, तो ये देखो इस दूरी से बड़ी आ गई ना। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। मतलब क्या हो गया? डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, डी एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी बन जाती है। इसमें लीनियरिटी को हम नहीं देखते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पे ही क्वेश्चन आ गया कि मैट्रिक स्पेस में ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं। तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था? इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हम बोलते हैं। ये पॉइंट x है और ये y है, इनके बीच की दूरी निकाल लो, और यदि यहाँ कोई z पॉइंट है तो इसके बीच की दूरी ऐसे निकालो, चाहे इसके बीच की दूरी निकालो, तो ये दूरी हमेशा छोटी रहेगी। ये z अगर इसी पे आ गया तो फिर ये बराबर हो जाएगी, तो वही बात ये है। और ये ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक स्पेस आर डी, ठीक है, जहाँ पे डी ऐसे डिफाइन कर रखा है, वहाँ ये इंटरवल दे रखा है, ये क्या है? ओपन है, क्लोज है, क्या है? तो ये तो हमें दिख रहा है कि क्या है? क्लोज। ठीक। मैं इसमें क्या होता है, क्लोज ओपन में आप अगर रियल नंबर लाइन वाला जो रियल एनालिसिस हमने पढ़ी है, उसके मैक्सिमम रूल्स यहाँ यूँ क्यों काम आ जाते हैं। ज़्यादा मैट्रिक स्पेस देख के उल्टे जवाब देने मत लग जाना। अब देखो, मैट्रिक स्पेस में एक कॉसी सीरीज, कॉसी सीक्वेंस, ये सीरीज नहीं है, कॉसी सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस इज। कॉसी सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस में क्या होता है? देखो, रियल एनालिसिस में हम क्या बोलते हैं, यदि कोई कॉसी है तो वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। लेकिन मैट्रिक स्पेस में हम कॉसी को सीधा कन्वर्जेंट नहीं कहते हैं। यहाँ कॉसी क्या होता है? बाउंडेड होता है, ऑलवेज बाउंडेड। कॉसी को कब कन्वर्जेंट कहेंगे? तब वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट भी हो तब उसको कन्वर्जेंट कहेंगे। ये चीज़ें सब आपको थ्योरी में काफ़ी अच्छी तरह करवाई हुई हैं, और जो क्विक रिवीजन वाली क्लास थी उसमें भी। देखो, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कौन सा है? ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस वो होता है जिसका ईच कॉसी सीक्वेंस उसी के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट। तो एवरी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेज, यही होगा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन है मैक्सिमम। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या है? उसका हर कॉसी सीक्वेंस क्या करे? उसी सेट के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे, तो उसको क्या बोल देते हैं? कंप्लीट बोल देते हैं।
डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हमेशा क्या होता है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ऑलवेज कंप्लीट। कंप्लीट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जो होता है उसमें जो डी डिफाइन करते हैं वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, या तो जी आता है या वन आता है। और इसमें जो हम कॉची सीक्वेंस डिफाइन करेंगे ना, उसको आगे चल के कांस्टेंट होना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट होगा तो वो कन्वर्ज भी होगा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कंप्लीट। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कौन सा है, कॉम्पैक्ट कौन सा होगा, जो एक तो क्लोज्ड और बाउंडेड, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्ट पूछा है ना, तो कॉम्पैक्ट कौन सा दिख रहा है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन आर डी, तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉम्पैक्ट कह देंगे। और कॉम्पैक्ट देखा जाए तो उसको भी बोलते हैं कि जिसके हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, तो उस एंगल से भी हम देखेंगे तो मिलेगा। बाकी इसमें ये जो क्लोज्ड दिख रहा है ना आपको, सीधा यहीं से हम आंसर इसका दे सकते हैं। बाकी कुछ और है क्या इसमें, यही है। देखो, मैट्रिक स्पेस का सबसेट कॉम्पैक्ट कब होगा, यदि और केवल यदि ए सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। और ये बोल्जन वाइस्ट्रास थ्योरम कहाँ कहाँ से रियल से उठ के आ रही है, तो उसी तरह यहाँ पे जो रियल वाले मैक्सिमम वो हैं वो सब काम आ जाते हैं। मैट्रिक स्पेस, इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। ए एंड बी ऑप्शंस में हैं तो बाउंडेड तो होगा ही, जब कन्वर्ज करेगा किसी चीज़ पे जाके तो वो बाउंडेड तो होगा ही। ठीक है, ये तो रियल वाला है, तो ए और बी दोनों, तो ये हमारा डी आंसर आ जाएगा। मैट्रिक स्पेस का प्रत्येक सीमित, मतलब एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज, फाइनाइट है तो क्या होगा, वो क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो फाइनाइट सेट जो भी है वो क्लोज तो होगा ही, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे, क्लोज होगा। अब क्लोज्ड होगा तो उसका जो कॉम्पैक्ट किसको बोलते हैं, क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो, सीमित उसने दे रखा है, तो बस यहीं से हम सीधा कह देंगे। ए मैट्रिक स्पेस इज सेपरेबल कब कहा जाएगा, सेपरेबल देखो, सेपरेबल की जैसे हमने पढ़ा है ना, सेपरेबल, सेपरेबल उसको कहते हैं जब उससे किसी दो ओपन, मतलब डिसजॉइंट ओपन उसके रूप में सेपरेबल कहा जाएगा, जब उसके रूप में लिख सकें। दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन में उसको लिख सकेंगे तो उसको सेपरेबल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वो ये वाली थ्योरी हमारी काम नहीं करेगी। इट हैज़ ए काउंटेबल डेंस सबसेट, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। मैट्रिक स्पेस को सेपरेबल कब कहेंगे, यदि इसके पास काउंटेबल डेंस सबसेट हो। और डेंस का मतलब क्या होता है, ए यदि मान लीजिए एक्स का क्या है, सबसेट है, तो ए को एक्स में डेंस कब कहेंगे, जब ए का बार क्या हो, इसमें आए। या एक पूरे एक्स में कब कहेंगे, जब ये पूरा किसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल ही आ जाए एक्स के, तो इसको एक्स में डेंस या एवरीवेयर डेंस कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड सेट सबसेट इन दिस। तो बाउंडेड तो हमें दिख रहा है, ये बाउंडेड है, क्योंकि जेड कहाँ से चलेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी से इंटीजर में जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगा। एन कहाँ से चलेगा, 1 2 3 ये जाएगा। बाउंडेड क्या है, ये और ये बाउंडेड हो गया ना 0 और 10 के बीच में। अब आता है मैट्रिक स्पेस डी एक्स मिनिमम ऑफ 1 या एक्स माइनस वाई। मतलब या तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो और उसका कंपेयर करो ए 1 से, जो दोनों में से मिनिमम होगा ना वो डी निकल के आएगा हमारा। तो ये क्या है, एक यूजुअल मैट्रिक्स की तरह बिहेव करता है, जो हमारी आर पर यूजुअल मैट्रिक्स होती है ना उसकी तरह। परिमेय संख्याएं क्यू आर में कैसी हैं, ठीक है। देखो क्यू जो परिमेय संख्याएं जो होती हैं रेशनल नंबर्स, ये क्या होते हैं, ना तो ओपन होते और ना ही क्लोज होते।
बट ये क्या होते हैं, ये होते हैं डेंस। क्यों होते हैं, जब क्यू का हम डिराइव्ड सेट निकालेंगे ना तो ये पूरा आर के इक्वल आ जाएगा, और ये होता है तो क्या बोलते हैं, इस सेट को डेंस बोलते हैं इसमें, तो ये डेंस हो जाएगा। अब देखिए, मैट इन ए मैट्रिक स्पेस क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज, देखो कोई सेट ए है, इसका हम क्लोजर निकालते हैं, तो इस ये होता क्या है, ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, मतलब ए पूरा सेट और इसमें यूनियन करते हैं, इसके सभी लिमिट पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जब सभी लिमिट पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए तो ये क्या बन गया, एक क्लोज्ड सेट बन गया। और ये क्लोज्ड सेट क्या होता है, इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट होता है, किसको, ए को कंटेन करने वाला। तो द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए, और स्मॉलेस्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो जो सेट है वो अगर ए को, पहली बात तो ए को कंटेन, अरे भाई ए को कंटेन करेगा, और क्लोज्ड हो तो वो ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि उससे बड़े तो फिर और हम बना सकते हैं क्लोज्ड सेट, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि मैट्रिक स्पेस ये दे रखा है, इसमें क्या है, इसका क्लोज्ड, सॉरी इंटीरियर पूछा है, तो इंटीरियर क्या होगा इसका, ये 0 1, आर वाली प्रॉपर्टी काम आ जाएगी। तो इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर में क्या होता है, बाउंड्री के पॉइंट्स को छोड़ दो, जैसे बाउंड्री के पॉइंट्स छोड़ेंगे तो हमें ये मिलेंगे, तो ये इंटीरियर होंगे, क्योंकि जीरो का इसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना है इसमें, कहीं आप 0 का नेबरहुड बनाने लग जाएं, 0 को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, और 0 और इनके बीच में जो भी पॉइंट्स है ना, उनका जो भी नेबरहुड बनाएंगे ना वो इसके बिल्कुल अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड सेट का पूरक या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यदि कोई सेट क्लोज्ड है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो ओपन हो जाएगा, और ओपन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, तो ये क्लोज्ड सेट का ओपन हो जाएगा। देखो, निम्न में से कौन सा हर मैट्रिक स्पेस में सत्य है, मतलब मैट्रिक स्पेस में जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू इन मैट्रिक स्पेस, एवरी ओपन सेट इज बाउंडेड। ओपन सेट मान लीजिए इस तरह का है, ये ओपन सेट ही तो है, बट ये बाउंडेड थोड़ी है, नहीं है। एवरी क्लोज्ड सेट इज कॉम्पैक्ट। अब मान लीजिए कोई क्लोज्ड सेट है, वो कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि उसका क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो एक तो, और तो बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी यहाँ से हट जाती है, क्योंकि देखो जो जेड होता है ना वो क्लोज्ड होता है, लेकिन क्या ये बाउंडेड थोड़ी है, क्योंकि ये तो 1 2 3 आगे इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये प्रॉपर्टी भी, ये भी सेट हमारा हट गया। अब क्या बचता है, एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज क्लोज्ड। हाँ, इस पे आते हैं, जो कॉम्पैक्ट होता है ना वो उस दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एक तो क्लोज्ड होता है और बाउंडेड भी होता है। आप राइटिंग पे, हैंड राइटिंग पे मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो बेस्ट है। तो कॉम्पैक्ट तो हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तो ये हमारा सही है। अब देखिए 21, ठीक है। इन मैट्रिक स्पेस लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अरे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की अगर कोई लिमिट है तो वो यूनिक होती है। हाँ, अगर वो लिमिट पॉइंट बोल दे तो फिर अगर एक से ज़्यादा हो जाएगी तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो कन्वर्जेंट के लिए तो यही होगा। लेकिन अगर वो ये बोल दे कि कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है उसमें लिमिट पॉइंट्स कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं, तो वो लिमिट पॉइंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट होती है। अब इसमें से कनेक्टेड का पूछा है, निम्न में से कौन सा कनेक्टेड है। कोई भी इंटरवल जो है ना वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम देखें कि कनेक्टेड के बारे में, देखो ये तो हो गया कहाँ 0 से 1 तक, और ये हो गया 2 से 3 तक कनेक्टेड। इनमें कनेक्शन अगर हम देखना भी चाहें तो ये कनेक्टेड नहीं है आपस में। कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से टच होने चाहिए, ठीक है। और जैसे ये 0 1 है, ये कनेक्टेड है क्योंकि 0 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। अब इसके बीच में कोई भी 2 पॉइंट लो, वो आपस में टच हैं एकदम, कोई भी पॉइंट ले लो आप,
वो आपस में टच हैं, तो इसलिए ये कनेक्टेड है। 0 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और स्पेस और मतलब जो डिसकनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड या कनेक्टेड नहीं किनको कहेंगे, जिनके बीच एलिमेंट्स के बीच में गैप आ जाए, ठीक है, और जिनको हम अलग अलग करके लिख पाएँ और इनके बीच में कोई कनेक्शन ना हो। और वो फंडामेंटल थ्योरम जो मैंने बताई थी वो सेपरेबल और नॉन सेपरेबल के लिए है, वो कनेक्टेड के लिए नहीं है। कनेक्टेड तो एक सिंपल थ्योरी है इनकी, तो ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ए मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होता है कब होता है, जब एक तो कॉम्पैक्ट क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है, ठीक है, और एक क्या होता है कि उसका जो सीक्वेंस है ना वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता हो, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। और कॉम्पैक्ट की ये 2-3 डेफिनेशन आती हैं। एक तो क्या, सब सीक्वेंस वाली पहली, तो दूसरी क्या होती है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड वाली। तो ये तो सेट के लिए होती है, ये फिर केवल डेफिनेशंस के लिए होती है। और थर्ड होती है क्या, कि एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, हैंड राइटिंग पे मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें क्या, एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर, तो ये कंप्लीट कॉम्पैक्ट हो जाएगा। एवरी सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो ये भी हो जाएगा। तो ए एंड बी हमारे आंसर हो जाएंगे। और एवरी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेज, तो ये होती है उसकी कंप्लीट वाले की, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है ये, सी। अब आइए 24। आर में 0-1 क्या है, ओपन है। एन डी, देखो नेचुरल नंबर विद डी, डिस्क्रीट मैट्रिक्स है। एन डी जहाँ डिस्क्रीट मैट्रिक्स है वह है, क्या है, तो कॉम्पैक्ट, कंप्लीट बट नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कंप्लीट, नीदर कंप्लीट नॉर कॉम्पैक्ट। तो ये हमारी होती है कंप्लीट बट नॉट कॉम्पैक्ट, कंप्लीट बट नॉट कॉम्पैक्ट। तो देखो कॉम्पैक्ट के लिए तो क्या होता है कि एवरी सीक्वेंस हैज़ फाइनाइट, वो सॉरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, या क्लोज्ड और बाउंडेड हो तो उसमें भी ये दिक्कत कर देगा। कंप्लीट में क्या होता है कि एवरी जो कॉची सीक्वेंस लेंगे ना हम, वो एन के ही किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब मैट्रिक स्पेस क्या दिया हुआ है, ये द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड विद मैट्रिक स्पेस दी इज, ये क्या है, कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड। तो ये होता है कंप्लीट। और कंप्लीट किसको बोलते हैं, इसका हर जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ये रखता हो। आई थिंक मैं कुछ गलत बोल गया इसमें। जो जैसे कंप्लीट क्यों होगा, क्योंकि इसका जो प्रत्येक कॉची सीक्वेंस होगा ना वो जेड के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। और कंप्लीट, कंप्लीट इसलिए नहीं होगा कि हर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखिए 27, मैट्रिक स्पेस का कोई सबसेट डेंस होगा। डेंस कब होगा, देखो जब मान लीजिए ये कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, ए क्या है, एक्स का सबसेट है, ठीक है। तब ये एक्स में डेंस कब होगा, जब इसका हम क्या निकालें, क्लोजर निकालें, और वो पूरा किसके बराबर आ जाए, एक्स के बराबर आ जाए। तो इट्स क्लोजर इज द होल स्पेस, मतलब इसके बराबर, तो इसको डेंस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अब ये हमसे पूछ लिया है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है। कंप्लीट का मतलब होता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस हो ना वो कन्वर्ज करे किस पर, सेट के ही किसी पॉइंट पर, तो उसको कंप्लीट कहते हैं। अब जैसे 0-1 है, इसमें आप लोगे, मान लीजिए एक 1/n हमने क्या ले लिया, सीक्वेंस ले लिया।
अब देखो इस पर n बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाएंगे तो ये आगे चल के जीरो पे कन्वर्ट करेगा, जबकि जीरो तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। और आगे चल के फिर क्या होता है, 0 1, तो जीरो में तो क्या जीरो आ गया, बट इसी तरह इसमें क्या करेंगे हम जैसे कोई ऐसा डिफाइन कर लेंगे जो एक पर कन्वर्ट कर रहा होगा, तो एक इसमें नहीं आएगा। लेकिन आर में क्या होता है कि आप कोई भी कॉची सीक्वेंस ले लो, वो आर के ही किसी पॉइंट पर तो कन्वर्ट करेगा ना, आर से बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी क्या होता है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है। अब होता है 29, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज, हाँ तो ये होती है फंडामेंटल थ्योरम इन टोपोलॉजी, फंडामेंटल थ्योरम इन टोपोलॉजी होती है। तो इसमें क्या होता है कि एवरी जो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होता है ना, वो सेपरेबल होता है। ठीक है, सीधा सीधा आपको थ्योरम है तो उसके प्रूफ पर या क्यों होता है क्या होता है उस पर नहीं जाएंगे, सीधा हम बोल देंगे। तो ये 29 क्वेश्चन हो गया। लास्ट हमारा 30 क्वेश्चन है कि मैट्रिक स्पेस में प्रत्येक सिंगलटन सेट क्या होता है। तो ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, क्लोज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू।